उस समय में राजा दशरथ ने ऋषियों द्वारा ये जल मंगाया था। तो उस समय राजा अभिषेक हुआ नहीं। भरत जी ननिहाल चाहे तो जल लेकर गए चित्रकूट मनाने। सज्जन मोती हनुमान जी जब लेकर जा रहे थे भरत जी यहीं से बाहर मारे उसमें गए तो वहाँ जो वट वृक्ष है वहीं पे नहीं ये गिरे थे, इसी वट वृक्ष से मारा था। तो वहाँ वाला वट वृक्ष तो नया बनाए हैं सब ना। वैसे तो सब गुफा है, हर जगह लोग बनाए हुए हैं धंधा, लेकिन ये उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की बनवाई हुई गुफा है। ये 2076 साल की बनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरा कंफ्यूजन ये है कि सही कौन सा है? सही जगह ये है। अच्छा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब प्रभु श्री राम को वनवास हुआ था तो उस समय भरत जी अयोध्या में नहीं थे, और जब वो वापस आते हैं और उनको पता चलता है श्री राम के बारे में तो वो बहुत ही दुखी मन से उनको वापस लाने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम मना कर देते हैं और अपनी चरण पादुका देकर उनको वापस भेज देते हैं। भरत जी उन चरण पादुका को अपने सर पर रखकर जिस जगह पर आकर रुकते हैं उस जगह को नंदीग्राम कहा जाता है, और जहाँ पे रहकर उन्होंने 14 वर्ष तक प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा की और घनघोर तपस्या की जिस जगह पर। और उस जगह के लिए ये भी कहते हैं दोस्तों कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर गुजर रहे थे तो इसी जगह से भरत ने उनको तीर मारा था और वो इसी जगह पर गिरे थे आके, और बाद में उन्होंने उनको गले लगाया था सारी बात जानने के बाद। और यही वो जगह है दोस्तों जहाँ पे श्री राम ने हनुमान जी को ब्राह्मण के वेश में भेजा था जब उनके 14 वर्ष का वनवास पूरा हो गया था। तो वो वापस आकर सबसे पहले भरत जी को यहाँ पर मिले थे, उनको गले लगाया था। तो ये तो एक तरीके से राम जी की और भरत जी की मिलन स्थली है, भरत और हनुमान जी की मिलन स्थली भी है, और साथ ही भरत की तपोभूमि है। तो ऐसी तपोभूमि में पहुंचकर मन बहुत ही खुश था। लेकिन जैसे जैसे दूसरे और तीसरे मंदिर में जाती गई तो मन बहुत ही विचलित सा हुआ। दोस्तों, आप इन तीनों मंदिरों को देखिए, दर्शन कीजिए और वहाँ के पुजारियों की बातें सुनिए, और बाद में आपने क्या विश्लेषण निकाला इन सबको देखने सुनने के बाद वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, इस समय मैं हूँ अयोध्या के पास नंदीग्राम एरिया में, और ये जो पूरा एरिया है ये भरत जी को समर्पित है। कहते हैं कि ये पूरा जो जगह है ये भरत जी की तपस्थली कही जाती है, यहाँ पे भरत जी ने तपस्या की थी। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्षेत्र अपने आप में बहुत ही आध्यात्मिक अनुभूति लिए हुए है। यहाँ पे भरत कुंड भी है और यहाँ पे एक कुआं है जिसमें बहुत सारी जगहों का जल है। तो हम सारी कहानी जानेंगे, सारी बातें आपको बताएंगे और आपको सारे दर्शन भी कराएंगे। तो चलिए अंदर हमारे साथ और आपको हम दिखाते हैं इतनी आध्यात्मिक अनुभूति भरे हुए क्षेत्र को। तो चलिए। तीर्थस्थान कुंड की यहाँ जल है जो अमृत तुल्य है। उसकी खासियत जो गंगा के समान है। इसमें भी है ना, आपको कोई धर्म कृति करने पर उसका जल का प्रयोग होता है। नियमित रूप से जो सज्जन व्यक्ति हैं, बुद्धिमान हैं, वो जो बूंद एक बूंद आकर के सेवन करते हैं, उससे औषधि का काम करते हैं। औषधि का दैविक कष्ट नहीं होता। इस कूप का क्या कहानी है स्वामी जी? ये उस समय में राजा दशरथ ने
मंगाया था। तो उस समय राजा अभिषेक हुआ नहीं। भरत जी ननिहाल जाए तो जल लेकर गए चित्रकूट मनाने। आधा जल चित्रकूट में छोड़ा, आधा नंदीग्राम में लौट जाए, जिससे राजा अभिषेक हुआ। ये पूजा पाठ काम में चलता है, बच्चा मूल पैदा हुआ तो पूजा में लगता है, यही सब काम में आता है। तो इसमें 27 जगह का जल है। हाँ, थोड़ा तो ये बंद रखते हो आप, कैसे हाँ, भरते हो? उठा के निकाला जाए। अच्छा, जब भरते हो तब खोल लेते हैं, हाँ, वैसे बंद रखते हैं। हाँ, पत्ता सब और दोस्तों, ये है वो स्थान जहाँ पर भरत जी ने की 14 वर्ष तक तपस्या और किया इंतजार प्रभु श्री राम का। और देखिए दोस्तों, कितना सुंदर लिखा है, इतनी सुंदर मूर्ति के साथ में कि बैठे देखि कुशासन जटा मुकुट कृसगात, राम राम रघुपति जपत श्रवण नयन जल जात। प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। जय हो भरत महाराज जी की। और श्री भरत जी के मंदिर के थोड़ा सा ही आगे बना है राम और सीता जी का मंदिर, वो भी देखेंगे। बीच में देखिए यहाँ पर राइट साइड में एक भोजन कक्ष लिखा हुआ है, पीले रंग का जो ये बना हुआ है, देखिए उस पर लिखा है भोजन कक्ष। और इस भोजन कक्ष से बिल्कुल आगे ही है जो यहाँ का मुख्य सामने मंदिर है, राम सीता का मंदिर। तो चलिए कराते हैं उनके दर्शन। राम जानकी का मंदिर है जी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का शालिग्राम है ये आदिकाल। अच्छा, ये जो 4 शालिग्राम है ये? हाँ हाँ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 14 साल के लिए अखंड कीर्तन होता है जो ये चल रहा है जी। ये 14 साल तक चलता है? 14 साल तक चलेगा। उसके बाद फिर सोचा जाएगा दोबारा से शुरू हो जाएगा। राम जी जब वन से वापस आए थे तो यहीं पर विश्राम किए थे। बाकी यहाँ नित्य कीर्तन होती है, भंडारा होती है। सज्जन मोती हनुमान जी जब लेकर जा रहे थे भरत यहीं से बाहर मारे थे। इसकी खूबी क्या है जी? 2 शाखा आपस में मिली हुई है। गौर से देखिएगा, 2 शाखा आपस में मिली हुई है। इसका प्रक्रिया क्या है कि ये राम जी और भरत जी का मिलान है। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सकल ताहा चलिया वही, राम सिया राम
दोस्तों ये जो आपको वृक्ष वट वृक्ष दिखाई दे रहा है और ये वशिष्ठ जी की मूर्ति है यहाँ पे, ये इतना पवित्र स्थान है और यहाँ पे बैठ के इतना अद्भुत आनंद आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। ये वो स्थान है दोस्तों जहाँ पे हनुमान जी को तीर लगा था भरत जी का, जब वो संजीवनी बूटी लेके यहाँ से निकल रहे थे और भरत जी ने उनको कुछ दूत समझ के किसी का और उन्होंने तीर चलाया उनके ऊपर, तो वो यहीं इसी जगह पे गिरे थे आके हनुमान जी। तो ये अपने आप में एक बहुत ही पवित्र जगह है और ये इसीलिए इस पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई है। और ये पूरी ही जगह इतनी आनंददायक है दोस्तों, और इसकी जड़ें आप देखेंगे ना ऊपर सब आपस में ऐसे लिपटी हुई हैं कि जैसे साक्षात राम और भरत का मिलाप हो रहा हो। बहुत ही सुंदर, मतलब इतना अद्भुत अनुपम दृश्य है इस वृक्ष का जिसकी कोई सीमा नहीं। आप जब भी यहाँ आएंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ देखेंगे तो आपको एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होगी। बहुत ही पवित्र और बहुत ही आध्यात्मिक अनुभूति है इस क्षेत्र में। यहाँ बगल में नंदी मंदिर है शिव जी का, इसी प्रांगण में ये है बगल में। हाँ, ठीक। तो यहाँ शिव जी आए थे नंदी को लेकर। अच्छा। और जो कुछ समय के अंतराल जो है ना, शिव जी का आता पता कहीं चले गए तो माता जी जो है व्यग्र हुई थी। तो माता जी आई, फिर शिव जी भी प्रकट हुए। ये इतिहास है हर। क्या आवाज, जबरदस्त आवाज है। हरे हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम। और दोस्तों मंदिर से उतरते ही राइट साइड का जो ये एरिया है, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें मुझे कुछ एक नक्शा बना हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर चलकर देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। और देखिए इस पर लिखा हुआ है श्री भरत तपस्थल और महंत श्री देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज, राम जानकी मंदिर, इस तरीके का सब कुछ लिखा। और साथ में ये जो नक्शा बना हुआ है, ये लिखा ऊपर जह जह चरण पड़े रघुवर के, मतलब भारत यात्रा में श्री राम जी के चरण जहाँ जहाँ पर पड़े हैं उन पूरी जगहों का विवरण इस पूरे नक्शे में है। बहुत ही सुंदर नक्शा। और अब हम आ गए इस पूरे मंदिर प्रांगण में। एक बार हम आपको पूरे मंदिर की एक झलक और दिखाते हैं, फिर हम चलते हैं बाहर। आप तो कुछ और नाम बोल रहे थे। हम जहाँ घर हमारा अपने गांव का नाम परम बाबा के पास ये जनपद अयोध्या है। जनपद तो आप पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे? जी हाँ, यहाँ पर आते जाते रहते हैं। बगल में मित्रों की दुकान जो बनी है पास में ही आपका, तो आप यहाँ पे आते जाते रहते हैं। आप कहाँ से? हम दिल्ली से आए हैं। अच्छा। हाँ, तो मैं पहली बार ही आई हूँ, तो यह मुझे लगा कि यहाँ का महात्म्य सुना था काफ़ी अच्छा है कुछ, तो मैंने कहा ऐसी जगहों के थोड़े दर्शन करने चाहिए। भगवान राम जब वहाँ से लौटे थे जी, तो उसके पहले जो उनका वेट करने के लिए वो उनका खड़ा होने करके यही भरत जी जो है इंतजार कर रहे थे। ऐसी बातें सुन के रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं ना। तो एक्चुअली ये मतलब अभी क्या, अभी तो भगवान राम के मंदिर पर लगा है, इसके बाद इसका नंबर आएगा ये भी, और जो है नवीनीकरण इसका होगा, थोड़ा सा होना भी चाहिए। हाँ, नहीं, मैं होगा। देख रही हूँ कितनी सारी जगह, अभी हम गए थे कहाँ, सूर्य कुंड, वहाँ पे भी काम चल रहा है, वहाँ पे भी चल रहा है। काम चल रहा है। और मंदिर के जस्ट बाद ही इसका नंबर लगेगा। और ये भी बहुत भव्य बनाया जाएगा, क्योंकि जो वहाँ आता है, जो इस महात्मा को जानता है, वो यहाँ जरूर आएगा। बिल्कुल, दर्शन करने के बाद यहाँ जरूर कि आएगा। इतने अच्छे भ्राता कहाँ मिलते हैं। देखो कि जितने जो अपने मंदिर भाई का- होते हैं वो मैन मेड हैं, हमने भाई ईंटों पत्थरों से बनाया, मूर्ति लगाई, स्थापित किया,
ठीक है हमने प्राण प्रतिष्ठा कराई अलग बात है, लेकिन ये सब तो ओरिजिनल बिल्कुल जगह जहाँ मैं प्रभु श्री राम के भरत जैसों के चरण पड़े हैं, तो वहाँ तो जरूर जाना है। और मुझे को बड़ा अच्छा लगता है छोटे छोटे बच्चे इनके एज के ही अगर आ रहे हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इसका मतलब आने वाली पीढ़ी में थोड़ी तो जानकारी पहुँचेगी ना। नहीं तो हम ही लोग आगे ट्रांसफर नहीं करते तो फिर ये आगे कैसे ट्रांसफर करेंगे। हमें अब बुढ़ापे में आके समझ आती है कि जाना चाहिए, और ये बच्चे अभी समझ रहे हैं, तो इन बच्चों से ज्यादा अच्छा तो कुछ है ही नहीं। वो मंदिर देखा ना आप लोग ने जहाँ हनुमान जी और भरत जी दोनों मिले हैं, दोनों लोग बगल में ही है। वो आगे है ना, हाँ अभी वहीं जा रहे हैं, अभी जाएंगे आगे। तो चलो आप लोग भाई बच्चों ऐसे आते रहो और दूसरों को भी लाते रहो, जो नहीं जानते उनको ले लेके आओ यहाँ पे, ऐसी जगहों में जरूर जाना चाहिए। तो चलिए बहुत बहुत जय सिया राम। और दोस्तों अब इस मंदिर के बिल्कुल बगल में स्थित है एक और दूसरा मंदिर भरत जी का ही। तो चलिए अब चलते हैं इसके अंदर और यहाँ के दर्शन करते हैं और यहाँ के बारे में जरा देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। बाहर लिखा हुआ भरत जी का प्राचीन मंदिर, योगीराज श्री भरत जी का प्राचीन मंदिर, नंदीगांव, भरतकुंड, अयोध्या। तो अब हम इसके अंदर चल के देखेंगे योगीराज श्री भरत जी को। कहूँ लिखी कागज कोरे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दोस्तों मंदिर में अंदर घुसते ही बाएं हाथ पर हमने अभी किए भरत जी की गुफा के दर्शन, और अब हम आपको दाईं तरफ से शुरू करवाते हैं जहाँ पे सबसे पहले हमें दिखाई दिए नंदीश्वर महादेव। तो नंदीश्वर महादेव के दर्शन करते हैं और फिर हम दाईं तरफ से ही सारा एरिया कवर करते हुए आपको आगे दिखाते जाएंगे। और महादेव जी के बिल्कुल आगे ही है वो जगह जहाँ पर बताया जा रहा है कि बाण से हनुमान जी नीचे गिरे थे आके, और यहाँ पर ही भरत जी और हनुमान जी का मिलन हुआ था। तो ये वो मंदिर है। तो चलिए अब करते हैं इसके अंदर के दर्शन। और इस मंदिर के बिल्कुल आगे ही स्थित है यज्ञशाला, जहाँ पर करते हैं हवन और यज्ञ आदि जो भी कार्य होते हैं वो यहाँ यज्ञशाला में करे जाते हैं। और इस यज्ञशाला की थोड़ी सी आगे एक समाधि दिखाई दे रही है। तो चलिए इसके बाद हम करते हैं वहाँ के दर्शन। और यहाँ पर लिखा हुआ है पुष्प समाधि अनंत श्री पूज्यपाद परमहंस राम मंगल दास जी महाराज। तो ये उनकी समाधि है यहाँ पर। और इसके आगे ये कल की दरबार, देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है कल की महाराज जी की, बहुत ही सुंदर मूर्ति। हनुमान जी तो हैं ही हर जगह यहाँ पर अयोध्या में, और अयोध्या के आसपास श्री राम और हनुमान के अलावा तो कुछ है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे कल की जी की मूर्ति बहुत ही सुंदर लगी मुझे। देखिए और इसके ही आगे श्री राम और भरत की बहुत ही सुंदर मूर्ति। ये देखिए कितनी सुंदर मूर्ति इस मिलाप मंदिर में।
जय राम सिया राम राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। स्वामी जी यहाँ के बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्या? जब राम जी का वनवास हुआ तो भरत जी मनाने गए थे तो उनकी चरण पादुका लेकर के आए थे। उस पादुका को यहाँ से गद्दी पर रख दिया, अपने लिए जमीन को खोद करके वहाँ तप करते थे, यहाँ पादुका का पूजा करते थे। उसी गुफा के पास से हनुमान जी को बाण चलाए थे, पहाड़ ले जा रहे थे तो सामने हनुमान जी। वो अभी हम बगल वाले उसमें गए थे, वहाँ जो वट वृक्ष है वहीं पे? नहीं, ये गिरे थे, इसी वट वृक्ष से मारा था। तो वहाँ वाला वट वृक्ष तो नया बनाए हैं सब ना। अच्छा। इधर एक नया बनाए हैं, उधर एक नया बनाए हैं। अच्छा। इधर छोटी छावनी वालों ने बनाया है, इधर दशरथ महल वालों ने बनाया है। वो प्रतिमा बना हनुमान जी का जो आप बता रहे हो, ये सामने पहाड़ से गिरे हनुमान। तो इसे ये जो मिलन का पेड़ है, इसी पेड़ से मारे थे। अच्छा। आज भी उसमें 2 पेड़ हैं, एक हनुमान जी का रूप है, एक भरत जी का। और ये जो मिलाप वाला है तो फिर जब राम जी यहाँ पे आते हैं लौट करके वनवास के बाद तो वहाँ पे मिलाप है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सिया राम जय जय। और दोस्तों ये भरत जी की गुफा के पास में जो उनकी तपस्थली है उसके पास में जो 2 पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये बताए जा रहे हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर हनुमान जी गिरे थे और भरत जी और हनुमान जी का यहाँ पर मिलन हुआ था। पिछले मंदिर में दूसरा पेड़ बताया गया, इस मंदिर में दूसरा पेड़ बताया गया, यहाँ पे कुछ और गुफा बताई गई, वहाँ पे कुछ और गुफा बताई गई। अभी एक मंदिर और है आगे तीसरा। एक ही एरिया में एक ही दीवार की दूरी पर इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है? मैं बहुत ही कंफ्यूज हुई हूँ इस दूसरे मंदिर में आके। और अभी तीसरे मंदिर पे पहुँचते हैं। हनुमान जी का मिलाप हो रहा है। अच्छा। गुफा में अंदर में यहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी भरत जी ने। हाँ। सीताराम 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 सीताराम। और यहाँ पर प्रणाम करके हम पहुँच गए हैं इस तीसरे मंदिर में। और इस तीसरे मंदिर के बाहर लिखा है 14 वर्षीय तपस्थली श्री भरत गुफा, दक्षिण मुखी प्राचीन श्री भरत गुफा। तो चलिए अब इसके अंदर चलते हैं और आपको यहाँ का भी दिखाते हैं कि क्या है। रही सब प्रीति, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय श्री कमल नयन दास शास्त्री जी महाराज, ऐसा लिखा है राइट हैंड के बोर्ड पर। और इसके लेफ्ट साइड में लिखा है श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज। तो इनके द्वारा बनवाया गया है सारा कुछ। सामने तो मुख्य मंदिर है दोस्तों, लेकिन हम राइट साइड में दक्षिण मुखी योगीराज भरत जी की तपस्थली प्राचीन भरत गुफा। तो हम पहले उनकी गुफा की तरफ के दर्शन करते हैं, फिर हम आपको यहाँ के मंदिर के दर्शन कराएंगे। तो चलिए चलते हैं राइट साइड में उनकी गुफा के लिए। लेकिन उनकी गुफा से पहले जस्ट हमें एक शिव जी का मंदिर भी दिखाई दे रहा है, तो पहले शिव जी के दर्शन करेंगे और फिर हम चलेंगे भरत जी की गुफा में। सीताराम जय सीताराम। बैठ करके दर्शन कीजिए, बैठ करके खूब ध्यान से कीजिए दर्शन। सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 देखिए ध्यान से खूब आँख से आँख मिला करके देखिए, अभी आपको रोते हुए दिखाई देंगे। सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अधना सही तब ही राम सिया राम जय जय राम सिया थोड़ा कंफ्यूजन है दिमाग में जी। पहले मैं एक जगह गई, हाँ। फिर दूसरी जगह गई, फिर तीसरी जगह आई। हाँ। तीनों जगह बताया जा रहा कि ये भरत की गुफा है, यहाँ पे हनुमान जी गिरे ऐसा है। कहानी सही क्या है? हम बताते हैं जी। आपको, आप पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। ये जो पीछे गुफा आप देखे हैं, पीछे आराम से रखो। ये नई गुफा बनी हुई है, नई गुफा। अभी 15-20 साल हुआ खोद करके देखिए होंगे, हाँ, नई मैंने है। देखा नहीं है। नई गुफा बनाए हैं। ये तो धंधा है, भरत महाराज का स्थान है, कोई कहीं भी बना सकता है, कहीं भी भरत महाराज को रख सकते हो, पादुका भी रख बिल्कुल सकते बिल्कुल हो। बिल्कुल। लेकिन मेरा कंफ्यूजन ये है कि सही कौन सा है? सही जगह ये है जो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। 2076 साल की ये बनी हो गई। बाहर से इसकी मरम्मत हुआ करती है। ये मिट्टी की मूर्ति है, संगमरमर की नहीं। नंदी ग्राम यही जगह पर भरत महाराज तपस्या 14 साल किए थे। जो गुरु वशिष्ठ ने नंदी गौ इनको दिया था, आ जाओ बेटा, आ जाओ अंदर आ जाओ, बैठ करके दर्शन कर लो, घबराओ नहीं। दर्शन करने का और प्रसाद लेने का कोई पैसा नहीं पड़ता है, मत दीजिएगा, पैसा नहीं है मत दीजिएगा, लेकिन दर्शन बैठ करके खूब ध्यान से करिए। आपको रोते हुए अभी दिखाई देंगे महाराज, रोते हुए दिखाई देंगे। ये गुफा है भरत महाराज की। वैसे तो सब गुफा है, हर जगह लोग बनाए हुए हैं धंधा, लेकिन ये उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की बनवाई हुई गुफा है। ये 2076 साल की बनी है। तो आपसे बता रहे हैं कि वो जो गुरु महाराज गुरु इनके वशिष्ठ थे, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये नंदी गौ ले लीजिए, इसके पीछे चले जाइए, जहाँ ये रुकेगी वही तपस्या कीजिए। वो नंदी गौ अयोध्या से जंगल में भटकते हुए आकर के यहीं पर रुक गई और यहीं पर उन्होंने तपस्या किया 14 साल तक अपने भाई के इंतजार में, रोते बिलखते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको रोते हुए दिखाई देंगे। वो ध्यान से देखेंगे तो नहीं, ध्यान से देखेंगे तो नहीं दिखाई देंगे। तो यहीं खड़ी होकर यहीं रुकी, यहीं पर उन्होंने तपस्या किया। इसी का नाम नंदी ग्राम है। हाँ। और ये पास में मूर्ति किसकी है स्वामी जी? हाँ? ये मूर्ति और किसकी है इधर? ये हनुमान जी हैं। अच्छा, ये हनुमान जी है? ये हनुमान जी का ये ऐसा स्वरूप हनुमान- तो कभी नहीं देखा। सुनिए, हनुमान जी हैं। 14 साल के बाद जब राम वापस आ रहे थे तो हनुमान जी को संदेशा देने के लिए भेजा था। अच्छा, कि आप ब्राह्मण के भेष में जा करके उनको संदेशा दे दीजिए कि मैं आ रहा हूँ। ये ब्राह्मण रूप तो में। ब्राह्मण रूप में हनुमान जी आए थे संदेशा देने। हाँ, आप लोग दर्शन कीजिए और ध्यान से दर्शन कीजिए। सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही और दोस्तों ये है वो वट वृक्ष जहाँ पर हनुमान जी गिरे थे आके भरत जी का तीर लगने से। और अब हम आपको दिखाते हैं हनुमान जी और भरत जी की जो मिलन स्थली है, जहाँ पे एक दूसरे के गले लगे थे। तो बहुत ही सुंदर मूर्ति कही जाती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं मंदिर, वहाँ के दर्शन कराते हैं। और वहाँ पे नीचे ही बनी हुई है भरत जी की एक और गुफा, तपस्थली उनकी, वो भी हम आपको दिखाते हैं।
बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सिया राम जय जय राम, सिया राम अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजि भजन करहु दिन राति। सिया राम जय जय राम, सिया राम बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सिया राम जय जय राम, सिया हरि व्यापक तो दोस्तों इस तरह से एक ही जगह में 3 मंदिर, 3 वट वृक्ष, 3 जगह की गुफाएं और 3 जगह की तपोस्थली, 3 जगह राम और भरत का मिलन और 3 जगह हनुमान और भरत का मिलन बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। हालांकि ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि पूरा ही क्षेत्र रहा होगा भरत जी का, लेकिन एक ही क्षेत्र में अलग अलग 3 जगह देखने से हम जैसे श्रद्धालु जो पहुँचते हैं उनके मन में निश्चय ही थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न हो ही जाता है कि ऐसा क्यों किया गया। तो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे नहीं समझ आई यहाँ पे, लेकिन हाँ ये तो सत्य है कि इस जगह की जो आध्यात्मिकता है, जो यहाँ की सत्यता और पवित्रता है, वो वाकई में बहुत अच्छी है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय श्री राम, जय श्री भरत, जय श्री हनुमान।